मेरे पास 2 महीने हैं, इन 2 महीने में मेरे को अपना सिलेबस कवर करना है, चाहे मैं बीमार पड़ूं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो आपको बहुत लोग मिलेंगे गाइड करने के लिए, पर ये अपने दिमाग में है ना, अब इस चीज को है ना बिठा लो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तनीषा त्यागी, प्रोफ एमबीबीएस स्टूडेंट। तो रिसेंट में मेरे पास इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सिर्फ 4 महीने बचे हैं, हम किस तरह से अपना सिलेबस करें, हम किस तरह से रिवीजन करें, और इनकेस अगर हमें टेस्ट देना है तो हम कौन से टेस्ट प्रेफर करें, किस कोचिंग के प्रेफर करें, हम फुल सिलेबस टेस्ट दें या फिर पार्ट टेस्ट दें। पार्ट टेस्ट दे रहे हैं तो हफ्ते में हमें कितने बार टेस्ट देना है, या फिर पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट दोनों कंबाइन करके देने चाहिए। तो देखो, आज की ये जो मेरी वीडियो होने वाली है ना, इसमें मैं आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं मेनली आई हूँ। देखो, अब मैं मतलब प्रॉपर्ली आपको बताती हूँ, एक सिंपल सी सिचुएशन पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे फिलहाल दो, अगर मैं ग्रुप में लोगों को बांट दूं, यानी कि मतलब प्रिपरेशन आप सभी कर रहे हो, बट मैं आप सभी में से ही 2 ग्रुप फिलहाल बनाना चाहती हूँ। एक ग्रुप यहाँ पे ये होगा कि वो लोग हम इंक्लूड कर रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लिया है, यानी कि उनका सारा सिलेबस एक बार वो पढ़ चुके हैं, बट अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें रिविजन किस तरह से करना है और किस तरह से उन्हें टेस्ट देना है। ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो हम बनाने वाले हैं वो उन लोगों का होने वाला है जिन्होंने कहीं ना कहीं अभी अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं करा है, वो इस सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर उन्होंने बस अभी अपना 20 to 30% सिलेबस कवर किया है। ठीक है। अब हम दोनों सिचुएशन पे यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले मैं उन लोगों के बारे में बताना चाह रही हूँ जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है। देखो, अगर आपने अपने पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर लिया है, आपका सिलेबस अब पूरा कंप्लीट हो चुका है एक बार, जिसमें कि चाहे आपको अभी ये फील हो कि हाँ भाई मुझे याद नहीं है, या फिर मेरे को इतने डाउट आ रहे हैं, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें और ज्यादा होनी चाहिए, वो चीजें अभी अलग रख के आपको पहले खुद से ये पूछना है कि क्या आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। इनकेस अगर आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है तो फिलहाल आप सभी चीजें छोड़ो और आप ज्वाइन करो फिलहाल कोई भी बेस्ट टेस्ट सीरीज। देखो, अब सीरियस होकर मेरी बात सुनो और जितना मैं बता रही हूँ उस चीज को फॉलो करो। पहली चीज तो ये कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अभी तुम्हें इस खेल में नहीं पढ़ना है कि तुम कहीं ना कहीं खुद से ये सोचो कि मैं खुद को 1 महीना दूंगा और उसमें 1 महीने में मैं पहली वीक में अपनी फिजिक्स रिवाइज कर लूंगा, दूसरी में केमिस्ट्री और तीसरी में बायोलॉजी। इस खेल में बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि इस चीज का कोई फायदा नहीं है। ये एक तरीके से टाइम वेस्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा उस टाइम पे कि हाँ, हमने अपना सब रिवाइज कर लिया, हमने अपने आप को टाइम दिया, हमारी सभी चीजें कवर हो गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि तुम्हारा वीक है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे कि तुम सबसे ज्यादा गलतियां करते हो। तो इस टाइम पे अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो चुका है, तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी कि तुम्हें इस टाइम पे किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी कोचिंग हो या फिर कोई भी जगह हो जिसकी भी टेस्ट सीरीज तुम्हें सही लग रही है, तुम्हें अच्छी लगती है, तुम उसे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं कौन सी टेस्ट सीरीज तुम्हें रिकमेंड करूंगी, तो मैंने लास्ट ईयर न्यूलाइट इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। वो टेस्ट सीरीज अच्छी भी है, इवन पार्ट टेस्ट उसके बहुत अच्छे हैं, और उसके जो क्वेश्चन होते थे, मतलब मेन चीज जो मुझे उस टेस्ट सीरीज की अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो ये था कि उसके क्वेश्चन कभी भी ओवर नहीं आते। ओवर इन द सेंस इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस उसमें नहीं आते हैं, जो नीट में नहीं आते वो क्वेश्चन उसमें नहीं आते। उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो होते हैं वो नीट से रिलेवेंट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो मैं तो तुम्हें न्यूलाइट टेस्ट सीरीज रिकमेंड करूंगी, बट उसके अलावा अगर तुम्हें एलन या आकाश, जो भी टेस्ट सीरीज जो तुम्हें सही लगे, या फिर तुम्हें कोई और पर्सन जिसपे तुम्हें भरोसा हो जो तुम्हें रिकमेंड करे, तो तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है, टेस्ट सीरीज सभी अच्छी होती है, डिपेंड हम पे करता है कि हम उन टेस्ट सीरीज से किस तरह से अपना आउटकम निकाल रहे हैं। चलो, अभी के लिए मान लो कि तुम सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज दे रहे हो किसी भी जगह की, और तुम उस टेस्ट से आके ना तो अपने डाउट देख रहे हो, ना ही तुम उसके बाद अपना रिवीजन कर रहे हो अच्छे से, तो कोई फायदा नहीं होगा उस टेस्ट सीरीज को देने का। अब देखो, वो टेस्ट तुम्हें किस तरह से देने हैं। तुम फिलहाल प्रेफर करना कहीं ना कहीं पार्ट टेस्ट को। पार्ट टेस्ट इन द सेंस, जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि हमें पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर एक मतलब 4-5 दिन के गैप में एक टेस्ट हो गया। तो पहले तुम पार्ट टेस्ट प्रेफर करना, जिससे कि मतलब तुम सिलेबस को एक बार जब रिवाइज करो तो तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए कि हाँ भाई मेरे को इतना टाइम मिला है और मेरे को 1/4 पार्ट अभी सिलेबस का कवर करना है पूरा। ठीक है। उसके बाद तुम अपने फुल सिलेबस टेस्ट को प्रेफर करना। और मेन बात, जो सबसे मेन बात जो टेस्ट देने की होती है, वो होते हैं अपने डाउट्स। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, और मैं इस क्वेश्चन में क्या गलती करके आया हूँ और वो गलती मुझे अब रिपीट नहीं करनी है। ये होता है मेन तरीका टेस्ट देने का। अभी तुम्हें यही करना है। और एक चीज और मैं बताती हूँ, मैंने आप लोगों से उस टाइम पे भी बोला था कि अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। तो जब आपका सिलेबस हो चुका है तो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। तो अपने उन शॉर्ट नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। सच बता रही हूँ, कुछ भी कर लो, चलो मतलब जैसे अभी तुम टेस्ट भी दोगे ना, उस टेस्ट में तुम्हारा जो भी क्वेश्चन गलत है, या फिर जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत है, या फिर जो भी टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई अभी वो इस टेस्ट में गलत आ रहा है, उस टॉपिक को याद से अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड जरूर
जरूर कर लेना अलग से स्टार लगा के, क्योंकि वही शॉर्ट नोट्स है जो एंडिंग के 1 महीने में या फिर एंडिंग के 1 हफ्ते में हमारा एक फाइनल रिवीजन कराएंगे। चलो, तो अब पहले ग्रुप की तो हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जिसमें कि हमने ये सोचा है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं तुमने अभी अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, और इन केस अगर तुम्हारा सिलेबस स्टार्ट हो भी चुका है तो तुम्हारा अभी सिर्फ 20 से 30% सिलेबस कवर हुआ है, और टेस्ट वगैरह भी तुमने अभी ज्यादा नहीं दिया है। देखो, अब मैं तुम्हें एक जेन्युइन चीज बताती हूँ, पता है, अब इस चीज को ऐसे तो बिल्कुल मत लेके चलना कि सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं, या फिर हम लेट हो गए, या फिर हम सभी से बहुत ज्यादा पीछे छूट चुके हैं, क्योंकि जो चीज होनी थी वो हो चुकी है, उस चीज में अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी सिर्फ तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ फिलहाल इतना है कि हाँ भाई, जितना तुम्हारे पास टाइम बचा है उस कम टाइम में भी तुम कैसे अपना 100% दे सकते हो और कैसे अपने नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं इस चीज को समझती हूँ कि काफी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ भाई 4-5 महीने में नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, उस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई नहीं हो सकता, बट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि तुम्हारे जानने में भी काफी लोग जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं 4-5 महीने में नीट का सारा कुछ अच्छे से पढ़ा और उनका एग्जाम भी क्लियर हो गया। क्योंकि ये चीजें पॉसिबल होती हैं, वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से उन 4 महीने में अपना अच्छे से स्केड्यूल बना के अपने सिलेबस को कवर करते हो, अपने टेस्ट सीरीज को देते हो और अपना रिविजन करते हो। अगर तुमने इन 4 महीने में इन तीनों चीजों को अच्छे से कर लिया तो फिर नहीं रोक सकता तुम्हारी सिलेक्शन को कोई। अब इस चीज को चाहे कोई मजाक माने, कोई सीरियस ले, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, अपनी अब प्रिपरेशन को सीरियसली स्टार्ट करने से पहले अपने दिमाग में बिठा लेना कि तुम्हें ये चीज नहीं सोचनी है कि कितना टाइम तुम्हारा निकल चुका है। मेन चीज जो तुम्हें दिमाग में सोचनी है वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हाँ भाई, मेरे पास इतना टाइम बचा है, मेरे पास इतने दिन बचे हैं, मेरे पास इतने घंटे बचे हैं, उसमें से इतना टाइम मेरे को अपनी पढ़ाई को देना है, इतने में मेरे को टेस्ट देना है, इतने में मेरे को मेरा रिविजन करना है, बस ये तुम्हें दिखना चाहिए। मेन फोकस तुम्हारा इसी चीज पे होना चाहिए। देखो, अब हम थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच लेके तुम्हें बताती हूँ मैं। देखो, तुम्हारे पास टोटल अभी 4 महीने बचे हैं। उन 4 महीने में से एंडिंग के 2 मंथ अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें भी वो चीज पता है कि लास्ट के 1 महीने में हमारी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, और उससे 1 महीने पहले हमारा रिविजन एक बार अच्छे से हो जाना चाहिए, वो भी तब की टेस्ट के थ्रू ही होता है। तो मतलब एंडिंग के 2 मंथ में हमें टेस्ट देने हैं, पहले 1 मंथ में हमें पार्ट टेस्ट देना है जिसके थ्रू हमारा रिविजन अच्छे से होगा, और एंडिंग के लास्ट मंथ में हमें अपने फुल सिलेबस टेस्ट देना है, जिससे कि एटलीस्ट हमें एक आइडिया लग सके कि हाँ भाई, नीट में किस तरह का पेपर आएगा और कितने टाइम में हम अपने पेपर को कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बट अभी हम बात करते हैं उन 2 महीने की जिसमें कि हमें अपना सिलेबस पूरा करना है। कहीं अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी होते हैं और बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं एंडिंग के टाइम पे। क्योंकि लास्ट ईयर जो मेरा सिलेक्शन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे शॉर्ट नोट्स की वजह से हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लास्ट ईयर इस चीज को छोड़ चुकी थी कि मेरे को नीट का एग्जाम देना भी है या नहीं भी देना है। बट फिर फरवरी के टाइम पे मैंने अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया था, और उस टाइम पे पता है मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं करी, मैंने सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स निकाले और मैंने उन्हीं से अपने आप को गो थ्रू करा, और इस बार मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो फिलहाल मैं इस टाइम पे आप लोगों के साथ अपने शॉर्ट नोट्स शेयर कर सकती हूँ। पता है, स्टार्टिंग में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स शेयर करने को मना किया था, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था? यही था कि जब हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि किसी ने अपने शॉर्ट नोट्स दिखाए तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अरे इनके शॉर्ट नोट्स अच्छे हैं, काश ये शॉर्ट नोट्स मुझे मिल जाएं और मैं इन्हीं से पढ़ूंगा। तो वो एक बहुत गलत टाइम है शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करने का। इसी वजह से मैंने उस टाइम पे, मेरे पास इतने ज्यादा मैसेजेस आए थे, इतने ज्यादा कमेंट्स आए थे, प्लीज अपने शॉर्ट नोट्स दे दो, इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से मैंने उस टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स नहीं दिए थे। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स देती तो ना तो आप लोग उसका प्रॉपरली यूज करते, और इवन उसके चक्कर में आप शायद अपने शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से नहीं बना पाते। बट अभी का टाइम अलग है, अभी सिर्फ हमारे पास 4 महीने हैं। उन 4 महीने में सभी चीजों को फिर से पढ़ना, फिर से क्वेश्चंस लगाना और शॉर्ट नोट्स भी बनाना, ये चीज अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं लग रही है। अगर आपने इस टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अभी पता है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये चीज सही है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे शायद आप लोगों की ज्यादा हेल्प होगी, और ये चीज आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप बोलेंगे इस चीज को शेयर करने के लिए तो मैं इस चीज को जरूर अपलोड करूंगी। तो मैंने ऐसा सोचा है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं उनको वो वीडियो बना के तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा दूं, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत बार पढ़े हैं, मुझे वो अच्छे से रट चुके हैं, मुझे वो अच्छे से याद हो चुके हैं, मुझे वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हीं शॉर्ट नोट्स को मैं एक वीडियो बना के, कि हाँ भाई मैंने 15-20 मिनट की एक वीडियो बना दी और उसमें मैंने आपका एक पूरा चैप्टर कवर करा दिया, तो शायद इस तरह से आप लोगों को अच्छे से हेल्प होगी। और वो चीज आप लोग मुझे बताइएगा, अगर आपको लगता है कि इस तरह से आपकी अच्छे से हेल्प होगी
तो मैं शॉर्ट नोट्स की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। बट इनकेस अगर आप चाहते हो कि आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो अगर अब मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो देखो आपको क्या करना है, आपके पास 4 महीने बचे हैं, एंडिंग के 2 महीने तो आप हटा दो क्योंकि उनमें हमें अच्छे से टेस्ट देना है। पहले हमें पार्ट टेस्ट देना है, फिर हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना है और अपना अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के 2 महीने हैं, उन 2 महीने में मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स देने वाली हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे थे और उसमें कहीं ना कहीं मैंने हर एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया है और वो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए भी अलग पांडे सर से पढ़ने के बाद थे। तो मुझे नहीं लगता कि सर ने कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी उसमें छोड़ा था क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स में ऑलमोस्ट सभी पॉइंट कवर हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं और जो भी मेरे जो तब डाउट आते थे वो सभी भी उसमें लिखे हुए हैं। पता है अपने दिमाग में है ना, अब इस चीज को है ना बिठा लो पूरा अच्छे से करके कि भाई अब कुछ भी हो जाए मेरे पास 2 महीने हैं, इन 2 महीने में मेरे को अपना सिलेबस कवर करना है, चाहे मैं बीमार पड़ूं चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं आप लोगों को एक झूठा दिलासा दे दूं कि नहीं भाई आपके पास 2 महीने हैं एंडिंग में और उन 2 महीने में भी आप कर लोगे। नहीं, उन 2 महीने में तो नहीं हो पाएगा सिलेबस कवर। बट हाँ, अभी जितना आपके पास टाइम है 4 महीने फिर भी इनफ है। अगर आप कोशिश करोगे, आप अपना 100% दोगे तो आपका काफी कुछ कवर भी हो जाएगा, अच्छा स्कोर आने के भी अच्छे चांसेस है। तो ये चीज पता है सिर्फ अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। पता है आपको समझाने वाले, गाइड करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी होंगे और बहुत मतलब टीचर्स भी हैं आपके पास, तो आपको बहुत लोग मिलेंगे गाइड करने के लिए। पर ये आपके ऊपर है कि आप किसकी गाइडेंस में किस तरह से पढ़ रहे हो। बस मेरा ओवरऑल ये कहना है कि आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो उन्होंने जितना बताया आप उस चीज को 100% देना और अपना अच्छे से नीट में प्रिपरेशन करना। 4 महीने में अपना सारा सिलेबस अच्छे से कवर करना, अपने टेस्ट देना, अपना रिवीजन करना, अपनी सभी मिस्टेक्स की नोटबुक बनाना और शॉर्ट नोट से पढ़ना, अपना मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, काफी कुछ है इन 4 महीने में करने के लिए। तो पहली चीज तो आप लोग मुझसे आप प्रॉमिस करो कि मैंने जितना आपको बताया आप उन चीजों को करने वाले हो। शॉर्ट नोट्स के बारे में मुझे बताना कि उसको मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार रिवाइज करा दूं या फिर मैं सिर्फ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं। वो जिस तरह से आप लोग चाहेंगे उस तरह से मैं शॉर्ट नोट्स का कर दूंगी। और तो हम आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना अच्छे से नीट के लिए पढ़े, अच्छे से अपने सपने पे ध्यान दें क्योंकि सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 महीने बाद आपको भी पता है कि कितना अच्छा फील होगा जब आपको सब डॉक्टर साहब बोलेंगे। तो उस चीज के लिए तैयार रहें। थैंक यू एवरीवन।